नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। देखिए यहाँ राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 8 के सभी विषय गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी विषय एवं हिंदी, इन विषयों के लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक अलग अलग विषय के आधार पर वर्कशीट दी गई हैं। देखिए इन वर्कशीटों को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसे कि देखिए गणित विषय के अंतर्गत वर्कशीट दी गई हैं। इसमें गणित विषय में वर्कशीट क्रमांक 1 से लेकर 54 तक वर्कशीट दी गई हैं। इन्हें हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण करेंगे। हम लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स, इसके अंतर्गत हम वर्कशीटों को कैसे पूर्ण करेंगे, इसके लिए आपको प्रतिदिन वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री के सभी विषय के सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें और हम सभी विषय की वर्कशीट और प्रोजेक्ट कार्यों को हम सरलता से पूर्ण कर सकें। तो देखिए बच्चों, आइए देखते हैं ब्रिज कोर्स गणित विषय कक्षा 8, इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 1 और 2 को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए यहाँ दिया है वर्कशीट क्रमांक 1, इसके अंतर्गत है पूर्णांकों में गुणन और भाग करना। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ दिया है पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए ऋणात्मक पूर्णांक को हम समझेंगे, घटती संख्या ऋणात्मक पूर्णांक होगा और बढ़ती संख्या धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से हम घटती संख्या को या ऋणात्मक पूर्णांक को हम समझ सकते हैं कमी, क्षय, कमी होना या क्षय होना या निकालना या हानि क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक हैं। और धनात्मक पूर्णांक को हम समझेंगे जैसे कि ज़्यादा, वृद्धि, जमा करना, लाभ, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं। आइए हम इसी के आधार पर देखिए यहाँ समझते हैं पूर्णांकों का गुणन, पूर्णांकों का भाग। देखिए बच्चों, हम यहाँ बेसिकल जानकारी समझ लेते हैं। पूर्णांकों का गुणन किस प्रकार से करते हैं। यदि देखिए धन का गुणा हम यदि धन से करेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ऋण का गुणा हम ऋण से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए धन का गुणा हम ऋण से करेंगे तो हमें ऋण प्राप्त होगा और ऋण का गुणा हम धन से करेंगे तो हमें ऋण प्राप्त होगा। तो देखिए पूर्णांकों के गुणन के नियम को आप यहाँ इस प्रकार से समझ लेंगे। धन और धन का गुणा करने पर धन प्राप्त होगा, ऋण और ऋण का गुणा करने पर धन प्राप्त होगा, धन और ऋण का गुणा करने पर ऋण प्राप्त होगा और ऋण और धन का गुणा करने पर ऋण प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम समझ लेंगे पूर्णांकों का भाग। तो देखिए धन का भाग हम यदि धन से करेंगे तो हमें धन प्राप्त होगा और इसी प्रकार से देखिए ऋण का भाग हम ऋण से करेंगे तो धन प्राप्त होगा और धन का भाग हम ऋण से करेंगे तो हमें ऋण प्राप्त होगा और ऋण का भाग हम धन से करेंगे तो हमें ऋण प्राप्त होगा। तो देखिए इस प्रकार से हम पूर्णांकों का भाग के नियम भी हम यहाँ समझ लेंगे। आइए अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें हम समझते हैं। जैसे देखिए गुणन, जैसे कि देखिए 4 गुणा 8, देखिए यहाँ धन पूर्णांक है और धन पूर्णांक है। यदि हम इसका गुणा करेंगे तो हमें धन पूर्णांक प्राप्त होगा, तो 4 8 32। इसी प्रकार से देखिए यहाँ 4 गुणा ऋण 8, देखिए धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण पूर्णांक प्राप्त होगा। तो देखिए 4 8 32, ऋण 32। इसी प्रकार से देखिए ऋण 4 गुणा 8, यहाँ ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण पूर्णांक प्राप्त होगा। तो देखिए 4 8 32, ऋण 32 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए ऋण 4 गुणा ऋण 8, ऋण और ऋण पूर्णांक हम गुणा करेंगे तो हमें धन पूर्णांक प्राप्त होगा, तो 4 8 32, धन 32। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ उदाहरण के माध्यम से भी गुणन के हम यहाँ उदाहरण समझ सकते हैं। देखिए आइए इसी प्रकार से हम भाग पूर्णांक के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि देखिए यदि हम 8 धन पूर्णांक में यदि हम धन पूर्णांक जैसे 8 भागित 4, देखिए 8 में यदि हम धन पूर्णांक 8 में हम धन पूर्णांक 4 का भाग देंगे, क्या प्राप्त होगा, धन 2 प्राप्त होगा। देखिए और इसी प्रकार से देखिए ऋण पूर्णांक का भाग, ऋण पूर्णांक में यदि हम धन पूर्णांक का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण पूर्णांक प्राप्त होगा। तो देखिए ऋण 2। इसी प्रकार से देखिए धन पूर्णांक में हम ऋण पूर्णांक का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण पूर्णांक प्राप्त होगा। तो देखिए 8 में हम ऋण 4 का भाग देंगे तो ऋण 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए ऋण पूर्णांक में हम ऋण पूर्णांक का भाग देंगे, जैसे कि देखिए ऋण 8 में हम ऋण 4 का भाग देंगे तो हमें धन पूर्णांक 2 प्राप्त होगा, ठीक है। तो
तो इस प्रकार से हम यहाँ पूर्णांकों के भाग के कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं, इनके माध्यम से हम इनके नियम को भी समझ सकते हैं। आइए अब हम इसके आधार पर कुछ अन्य जो सवाल हैं इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो देखिए बच्चों, यहाँ दिया है, प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ दिया है 2 गुणा 11। देखिए यहाँ गुणन, पूर्णांकों का गुणन किया गया है। तो देखिए हम यहाँ पर धन और धन पूर्णांक का गुणा कर रहे हैं तो हमें धन प्राप्त होगा। तो देखिए 2 11 22 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ ऋण पूर्णांक है और यहाँ ऋण पूर्णांक है, तो देखिए हमें धन पूर्णांक प्राप्त होगा, ऋण का धन, और 4 6 24। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ धन पूर्णांक है और यहाँ ऋण पूर्णांक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण पूर्णांक प्राप्त होगा, और 15 एकम 15। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ऋण पूर्णांक में हम धन पूर्णांक का गुणा करेंगे तो हमें ऋण पूर्णांक प्राप्त होगा, और 13 8, तो देखिए 13 8 कितना होगा, 104, तो ऋण 104 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ धन पूर्णांक है और यहाँ भी धन पूर्णांक है, हम 14 में 4 का गुणा करेंगे तो हमें धन पूर्णांक प्राप्त होगा। तो 14 7 98, तो हमें धन पूर्णांक प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए 12 में हम धन पूर्णांक में हम ऋण पूर्णांक का गुणा करेंगे तो हमें धन ऋण का ऋण प्राप्त होगा, और 12 धाम 120। ठीक है, तो ऋण 120 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगला दिया है, अब देखिए भाग पूर्णांकों का यहाँ भाग दिया गया है। देखिए तो यहाँ पर देखिए ऋण पूर्णांक में हम ऋण पूर्णांक का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए ऋण पूर्णांक में ऋण पूर्णांक का भाग देंगे तो धन पूर्णांक प्राप्त होगा। तो हम 28 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28, तो हमें धन 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए 120 भागित ऋण 8, तो देखिए धन 120 में हम ऋण 8 का भाग देंगे, तो देखिए धन और ऋण पूर्णांक का यदि हम भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा ऋण। अब देखिए यहाँ 120 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ऊपर 15 बार जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण 15। इसी प्रकार से देखिए यहाँ धन पूर्णांक है और यहाँ भी धन पूर्णांक है, इसका अगर हम भाग देंगे तो हमें धन पूर्णांक प्राप्त होगा। तो 72 में हम 12 का भाग देंगे तो 12 6 72, 6 बार जाएगा तो धन 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए ऋण 20 भागित 10, पूर्णांक में धन पूर्णांक हम भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसमें 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 दूनी 20, 2 बार जाएगा। इसी प्रकार से देखिए धन 24 भागित ऋण 6, हम धन पूर्णांक में ऋण पूर्णांक का भाग देंगे तो हमें ऋण पूर्णांक प्राप्त होगा, और हम 24 में 6 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 6 चौके 24, 4 बार जाएगा तो ऋण 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ ऋण 3 है भागित धन 3, अब हम ऋण पूर्णांक में धन पूर्णांक का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें ऋण पूर्णांक प्राप्त होगा। और देखिए यहाँ 3 में हम 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ऋण 1 लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर पूर्णांकों का गुणन और पूर्णांकों का भाग, इसके हम इन सवालों को भी अब बहुत ही सरल तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, आप यहाँ पर पूर्णांकों के गुणन एवं भाग के गुणधर्म को आप आसानी से समझ लेंगे, और इस प्रकार से आप देखिए यहाँ बहुत ही सरल तरीके से वर्कशीट क्रमांक 1 में पूर्णांकों के गुणन और भाग करना आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए इसी प्रकार से हम अगली वर्कशीट देखते हैं। आइए बच्चों, इसी प्रकार से वर्कशीट क्रमांक 2, इसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए वर्कशीट क्रमांक 2 में दिया है पूर्णांकों से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं। तो आइए हम इन सवालों को हल करते हैं। जैसे यहाँ दिया है, देखें और समझें। देखिए यहाँ पर समुद्र तल दिया है और इसकी ऊंचाई दी गई है, देखिए यहाँ फीट में। तो देखिए यहाँ पर समुद्र एक रेखा आरेख है, इसमें देखिए यहाँ पर शून्य के नीचे समुद्र तल पर हम गहराई पर अगर नीचे की ओर जाते हैं तो माइनस में देखिए -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से यहाँ पर लंबाई दी गई है। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर समुद्र तल से ऊपर की ओर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मतलब धनात्मक यहाँ चिन्हांकित है। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से देखते हैं आगे की ओर। यहाँ पर दिया गया है, देखिए तापमान मापने के लिए जो तापमापी दिया है, इसमें देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए समुद्र तल से हम जैसे ही तापमापी को हम मापते हैं तो इसमें दिया है, देखिए समुद्र तल से हम नीचे की ओर अगर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, घटेगा। देखिए -10 -20 -30 -40, देखिए -10 डिग्री सेल्सियस ठंडा, मतलब नीचे की ओर जाने पर तापमान ठंडा होगा। और इसी प्रकार से देखिए
यहाँ पर समुद्र तल से ऊपर की ओर जाने पर तापमान कैसा होगा, गर्म होगा। देखिए 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस। तो अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि समुद्र तल पर नीचे की ओर गहराई पर जाने पर तापमान कैसा होगा, ठंडा होगा, और ऊपर की ओर जाने पर तापमान गर्म होगा। इसी प्रकार से हम संख्या रेखा के आधार पर भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या रेखा आरेख में देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ दाईं ओर धनात्मक चिन्ह है और इसी प्रकार से देखिए बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह है, ऋण 5, ऋण 10। इसी प्रकार से देखिए -10, यहाँ 10 उधार होना, और इसी प्रकार से यहाँ समझाया गया है +10, 10 रुपये प्राप्त होना। तो देखिए प्लस में हमें प्राप्त होना और माइनस में उधार होना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्या रेखा के आधार पर भी समझ सकते हैं। आइए इसी के आधार पर हम कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हम समझते हैं। आइए देखिए बच्चों, यहाँ दिया गया है, प्रयास कीजिए। प्रश्न है पहला, एक कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उस कमरे को ठंडा करने के लिए कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। देखिए कमरे का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। तो हम यहाँ देखेंगे, उस कमरे को ठंडा करने के लिए कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से, देखिए प्रति घंटे की दर से, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक घंटे में तापमान कितना है, 1 घंटे में तापमान में कमी कितनी हो रही है। देखिए कमी बराबर कितनी है, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए की आवश्यकता है, प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो देखिए 1 घंटे में तापमान में कमी कितनी है, 5 डिग्री सेल्सियस है। तो 10 घंटे में तापमान में कमी बराबर कितना होगा। देखिए 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है, तो 5 × 10 बराबर क्या होगा, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 10 घंटे में तापमान में कमी कितनी होगी, 50 डिग्री सेल्सियस। अब दिया है कि कमरे का तापमान 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ समझ सकते हैं, अतः तापमान बराबर, देखिए कमरे का तापमान कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस था। और देखिए प्रक्रिया के शुरू होने के बाद 10 घंटे बाद तापमान को कम किया गया है, तो -50 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर आ जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस बराबर, देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। अब हम देखिए यहाँ पर क्या होगा, धन ऋण का ऋण संख्या घटेगी, ठीक है। अब देखिए परंतु बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, तो हम ऋण चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे 50 में से हम 40 को घटाएंगे, तो 50 में से 40 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 10 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होगा। तो देखिए हमारे पास तापमान क्या आएगा, -10 डिग्री सेल्सियस तापमान आएगा। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए पहले हमें 1 घंटे में तापमान में कमी बताना है, इसके बाद 10 घंटे में तापमान में कमी, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो तापमान क्या होगा, इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समय पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम दर्ज तापमान -9 डिग्री सेल्सियस था। उसी समय पर अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया से 5 गुना ज़्यादा ठंडा था। अंटार्कटिका का तापमान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। एक समय ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम दर्ज तापमान कितना था। देखिए यहाँ लिख देंगे, ऑस्ट्रेलिया में तापमान बराबर कितना था, -9 डिग्री सेल्सियस। और उसी समय, मतलब इसी समय में जब ऑस्ट्रेलिया का तापमान था, इसी समय देखिए, इसी समय अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया से 5 गुना ज़्यादा ठंडा था। तो देखिए अंटार्कटिका में तापमान क्या होगा, में तापमान बराबर, देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम दर्ज तापमान 9 डिग्री सेल्सियस था और इसी समय इस ऑस्ट्रेलिया के तापमान से 5 गुना ज़्यादा ठंडा था। तो क्या जाएगा, -9 डिग्री सेल्सियस में हम 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ ऋण है और यहाँ धन है, तो धन ऋण का ऋण, ठीक है। और 9 पन्ना 45,
ठीक है, तो 45 डिग्री सेल्सियस यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अंटार्कटिका का तापमान कितना होगा, -45 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 फीट नीचे स्थित है। देखिए यहाँ पर एक पनडुब्बी है, ये समुद्र तल है। देखिए इस समुद्र तल से पनडुब्बी 800 फीट नीचे है। देखिए ये पनडुब्बी है, ये समुद्र तल से 800 फीट नीचे है, नीचे की ओर है स्थित है। यदि वह 250 फीट ऊपर उठती है, देखिए यहाँ से 250 फीट ऊपर उठती है तो उसकी नई स्थिति क्या होगी। देखिए यहाँ से 800 फीट नीचे स्थित है, यहाँ जो स्थिति है 800 फीट है। ठीक है, अब यहाँ से 250 फीट ऊपर की ओर उठती है। देखिए हम यहाँ समझ सकते हैं कि यदि हम नीचे की समुद्र तल से नीचे की ओर अगर समुद्र तल से नीचे की ओर अगर हम जाते हैं तो मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, और यदि हम समुद्र तल से ऊपर की ओर अगर जाते हैं तो मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि नीचे की ओर ऋणात्मक और ऊपर की ओर धनात्मक स्थिति रहती है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 फीट नीचे स्थित है, तो यह 200 फीट ऊपर जाती है। ठीक है, तो उसकी नई स्थिति क्या होगी, तो पनडुब्बी की स्थिति बराबर -800 फीट, इसमें से हम क्या करेंगे, 200 फीट ऊपर उठती है, 250 फीट ऊपर उठती है। तो ऊपर की ओर अगर 250 फीट ऊपर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो +250। देखिए हम माइनस यहाँ 800 फीट में हम 250 फीट को जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए ऋण 800 है और यहाँ धन 250 है, धन ऋण का ऋण संख्या घटेगी, परंतु बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगाएंगे, तो बड़ी संख्या का ऋण चिन्ह है तो हम ऋण चिन्ह लगा देंगे। अब हम 800 में से 250 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 550 प्राप्त होगा। तो देखिए इस प्रकार से हम आंसर यहाँ प्राप्त कर सकते हैं और यही इसका आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं पनडुब्बी की नई स्थिति क्या है, -550। ठीक है बच्चों, इन वर्कशीटों को पूर्ण करने के लिए भी हम यहाँ देख सकते हैं पाठ्यपुस्तक कक्षा 7 इसके पाठ 1, इसमें भी यहाँ पर लर्निंग आउटकम का हल दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही सरल वर्कशीट है, इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से वर्कशीट क्रमांक 1 और वर्कशीट क्रमांक 2 को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण किया। बच्चों आप इसी प्रकार से और भी अन्य वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार से और भी अन्य वर्कशीट को आप कैसे पूर्ण कर सकते हैं, इसे जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।